आज हम एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th करेंगे। इन फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB एंड CD ये दो लाइनें हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70, अगर एंगल AOC और एंगल BOE जो है वो 70 दिया हुआ है एंड BOD इक्वल टू 40 और BOD इक्वल टू 40 दिया हुआ है, देन फाइंड एंगल BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब ये वाला जो COE है इसको इस तरफ से नहीं बल्कि इस तरफ से जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे रिफ्लेक्स COE को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है वो BOE का और AOC का और BOE का जो है वो सम 70 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाइन AB को ले लेंगे। तो एज ऑन लाइन AB के ऊपर कौन से तीन एंगल बन रहे हैं? एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE। इनका तीनों का सम क्या होगा? इनका तीनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब सीधी लाइन है और स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तीनों एंगल इसी लाइन पे बन रहे हैं, तो ये 180 डिग्री का इसका सम हो गया। अब इसके अंदर हमें AOC और BOE प्लस BOC का क्या दिया हुआ? सम 70। तो इन दोनों की जगह पर जो है वो हम क्या लिख देंगे? 70 प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल COE इक्वल टू 180 और इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो -70 हो जाएगा। तो एंगल COE निकल कर आ गया हमारा 110 डिग्री। तो हमारा ये क्या निकल कर आया? 110, ये 110 डिग्री निकल कर आ गया। अब अगर COE जो है वो 110 निकल कर आ गया यहाँ पर, तो रिफ्लेक्स COE कैसे निकलेगा? देयरफॉर रिफ्लेक्स COE एंगल COE इक्वल टू, जब ये निकल आया 110, तो अगर हम 360 में से 360 में से ये वाला 110 माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स COE निकल आएगा। तो 360 माइनस 110 इक्वल टू 250 डिग्री। तो पहले का आंसर, ये हमारा पहला आंसर हुआ रिफ्लेक्स COE का 250 डिग्री। ठीक है, अब रह गया BOE। तो BOE निकालने के लिए क्या करेंगे? BOE के लिए हम ले लेंगे लाइन CD। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एज ऑन लाइन CD के ऊपर कौन कौन से तीन एंगल बन रहे हैं? COE प्लस में BOE प्लस DOB। ये तीनों एंगल जो है वो हमारे इस पर बन रहे हैं, तो इसका सम भी जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा बाई लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से इनका सम भी 180 हो गया। अब इसमें COE क्या है? 110 प्लस BOE निकालना है प्लस ये DOB 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा हो गया यहाँ पे 180। तो एंगल BOE इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा 110 प्लस 40 कितना हो गया? 150। तो एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो पहला आंसर हमारा जो है वो 30 डिग्री आ गया, ये BOE का, और रिफ्लेक्स COE का 250 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। एक XY है, एक MN है जो इंटरसेक्ट कर रही है O पे। इफ एंगल POY ये वाला एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है एंड A:B, A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, यानी A और B के एंगल का, ये जो दो एंगल है इनका रेशियो 2:3 के इक्वल दिया हुआ है, देन फाइंड C। तो हमें निकालना है एंगल C, यानी कि एंगल XON, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो A और B का रेशियो दिया हुआ है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे कि लेट रेशियो कॉमन रेशियो, लेट कॉमन रेशियो
ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कॉमन रेशियो अगर हम x ले लेते हैं, लेट कॉमन रेशियो ऑफ ए एंड बी x, है ना, bx, ठीक है। अगर हम इसे x ले लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, a को a इक्वल टू 2x, ठीक है, एंड b इक्वल टू 3x। अब a को अगर 2x लिख सकते हैं, b को अगर 3x लिख सकते हैं, तो आप ये देखें कि लाइन एक्स वाई के ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं, लाइन एक्स वाई के ऊपर एंगल b प्लस एंगल a प्लस एंगल POY, एक ये वाला एंगल b, एक ये वाला एंगल a, और एक ये वाला एंगल POY, ठीक है। इन सब का सम होगा 180 के इक्वल लीनियर पेयर के हिसाब से, तो वो हम कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऑन लाइन एक्स वाई, सबसे पहले यहाँ पर ऑन लाइन एक्स वाई एंगल b प्लस एंगल a प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल b की जगह क्या लिख सकते हैं, 3x, प्लस एंगल a की जगह लिख सकते हैं 2x, प्लस POY की वैल्यू दी हुई है 90, क्वेश्चन में ही गिवन है, इक्वल टू 180। 3 प्लस 2 5x इक्वल टू ट्रांसपोज होके चला जाएगा 180 माइनस 90, 5x इज इक्वल टू 90 एंड x इक्वल टू 90 अपॉन 5, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 18। अगर x की वैल्यू 18 आ गई तो हम क्या करेंगे कि एंगल a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 18, क्योंकि ये 2x था, और एंगल b इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 18, ये 36 डिग्री हो जाएगा, ये 54 डिग्री हो जाएगा। तो हमें दोनों की वैल्यू निकल के मिल गई, ये 90 था, ये 36 हो गया, ये 54 हो गया। अब हमारे ये तीनों एंगल निकल कर आ गए, जोड़ेंगे तो इनका सम 180 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो है वो यहाँ पर क्या था कि हमें निकालना है एंगल C। अब एंगल C निकालने के लिए एंगल B की वैल्यू होनी जरूरी थी, इसलिए हमने ये एंगल B भी निकाला और एंगल A भी निकाला। अब हम लेंगे ऑन लाइन MN, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऑन लाइन MN। इस MN के ऊपर आप देखें कौन से दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है एंगल B ये वाला ऐसे करके, एक बन रहा है एंगल C ऐसे करके। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ पर भी ये लीनियर पेयर में आएगा, मैंने लिखा नहीं, LP लिख देता हूँ यहाँ पे, लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल B अभी हमने निकाला है 54, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 180 ट्रांसपोज होके माइनस 54, एंड एंगल C इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। तो एंगल C 126 निकल के आया, एंगल A 36, एंगल B 54 और ये 90 दिया ही हुआ था। तो हमारा आंसर फाइंड एंगल C आ गया 126 डिग्री। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन पूरा हो। ये हमारा इन फिगर PQR एंगल PQR, सॉरी, इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, एंगल PQR ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल PRQ, ये दिया हुआ है। देन प्रूव डैट, हमें प्रूव करना है एंगल PQS यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PRT यानी कि ये वाले एंगल के, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिए हुए हैं, ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गिवन है हमारे पास इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर प्रूफ पे, यहाँ से क्या करेंगे कि ऑन लाइन ST, ये ST जो है वो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ऑन लाइन ST कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, दो, PQS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से जो है वो ये दोनों एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला 180 डिग्री के
इक्वल है। अब एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 180 तो इधर ही रहने देंगे और पी क्यू एस को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एंगल पी क्यू एस। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है भाई। दो एंगल बन रहे थे, एक ये और एक ये, 180 के इक्वल कर दिया और पी क्यू आर की वैल्यू के लिए हमने पी क्यू एस को उधर ले लिया, तो 180 माइनस पी क्यू एस जो है वो इक्वल हो गया एंगल पी क्यू आर के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से यहां बन रहा है एक एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से अब लीनियर पेयर, ठीक है, ये लीनियर पेयर से बन रहा है, ये वाले भी दोनों, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे कि एंगल पी आर क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम 180 ऐसी रहने देंगे और पी आर टी को ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये माइनस का एंगल पी आर टी हो जाएगा और ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब एंगल पी क्यू आर है 180 माइनस पी क्यू एस, एंगल पी आर क्यू है 180 माइनस एंगल पी आर टी, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो इक्वल रख सकते हैं, यानी कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, है ना, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर की वैल्यू क्या निकाली है हमने यहाँ पर 180 माइनस पी क्यू एस, 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर क्यू की क्या निकाली है 180 माइनस एंगल पी आर टी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू इक्वेशन से हमें क्या हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा कि 180 से तो 180 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एंगल पी क्यू एस माइनस का इक्वल टू माइनस का एंगल पी आर टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, और हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन पूरा होगा। इन फिगर इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। अगर जो है वो एक्स प्लस वाई, ये एंगल दोनों इक्वल हैं डब्ल्यू प्लस जेड एंगल के, इन दोनों एंगल के, तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी, ये जो ए ओ बी है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गिवन पे आ जाते हैं हम। गिवन में है हमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। टू प्रूफ करना है हमें ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और प्रूफ पे आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि चारों एंगल की वैल्यू निकालते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है। यहाँ पे लिख देंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल की वजह से चारों का जो है वो सम 360 के इक्वल आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल गिवन है। अगर गिवन है तो हम w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम x प्लस वाई इक्वल टू 360 कर देंगे। ये हो जाएगा x और x 2x, y और y 2y इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, और x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 180 डिग्री, और x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो अगर एंगल x और एंगल y ने 180 डिग्री बना दिया तो ये हो गई लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर से हम ये कह सकते हैं कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। सो देयरफॉर वी कैन से दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस प्रूव। ये इस तरीके से सीधी लाइन प्रूव हो गई x प्लस वाई को 180 निकालने के बाद, ठीक। हमारा इन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है इस फिगर में। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ के ऊपर एक OR जो है वो रे बन रही है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR।
OP और OR के बीच में एक OS जो है वो और रे बन रही है। हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट एंगल ROS यानी कि ये वाला एंगल इक्वल टू 1/2 और 1/2 ऑफ QOS यानी कि ये वाला एंगल माइनस POS यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि परपेंडिकुलर गिरने का मतलब है दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाता है परपेंडिकुलर। तो यानी कि एंगल ROQ यहाँ पर आ जाएगा, एंगल ROQ इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर, और एंगल ROP या POR लिख सकते हैं, POR इक्वल टू 90 डिग्री बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दोनों एंगल जो है वो हमारे 90 हो गए, ये वाला मिलाकर ये वाला और ये वाला 90 और ये वाला 90। अब ये देखना है कि हम POR को और किस तरीके से लिख सकते हैं। POR जो एंगल बन रहा है वो किन्हें मिला के बन रहा है, POS को और ROS को, इन दोनों को मिला के ROS को और POS को मिला के POR बन रहा है। तो हम POR को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जब POR 90 डिग्री है तो इन दोनों को मिला के बन रहा है, तो इनकी वैल्यू भी जो है वो 90 डिग्री होगी। तो ये हो जाएगी हमारी, तो ये हमारा जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ROS की जो है वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एंगल ROS इक्वल टू 90 माइनस POS, इसको POS को इधर ले जाएंगे, एंगल POS। तो ROS की जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई 90 माइनस एंगल POS, और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ROS की 90 माइनस POS। ठीक है, ये दोनों एंगल मिलाकर जो है वो ये POR बन रहा था, तो POR की जगह हमने इन दोनों को ऐड करके लिख दिया। उसके बाद ROS के लिए हम POS को उधर ले गए, ट्रांसपोज करके 90 माइनस एंगल POS हो गई ROS की वैल्यू। अब इसी तरीके से जो है वो आप ये देखें कि एंगल ROQ ये भी 90 डिग्री है, एंगल ROQ है ना। अब ये कैसे, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम QOS में से यानी कि इस बड़े एंगल में से, QOS में से यानी कि इस बड़े एंगल में से QS, अगर हम ये माइनस कर दें ROS तो बचेगा क्या, ROQ। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल QOS माइनस एंगल ROS, एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ROQ जो है वो इन दोनों को माइनस करके बन रहा है, QOS को और ROS को अगर माइनस करके ROQ बन रहा है और वो 90 डिग्री है, तो ये भी दोनों 90 हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि माइनस का ROS अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये तो हो जाएगा मेरा प्लस का ROS। देख लीजिएगा, माइनस का ROS इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं तो ये हो रहा है प्लस का ROS, और अगर प्लस का 90 इधर ला रहा हूं तो ये हो रहा है एंगल QOS माइनस 90, यानी कि एंगल ROS की जो है वो वैल्यू क्या निकल कर आ गई, QOS माइनस 90। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब अगर हम इन्हें ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, अब हमें इन्हें ऐड करके मिलेगा कि दोनों तरफ क्या चीज़ है हमारी, एक इक्वेशन में दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे साफ साफ, एंगल ROS इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS है, और यहाँ पर एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ मैंने दोबारा आपको साफ साफ लिख के बता दिया। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो ये कैसे आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा कि ये तो हो जाएगा 2 एंगल ROS। ठीक है, ROS और ROS मिला के, और इधर हो जाएगा हमारा 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90, इनको प्लस कर दिया हमने। अब माइनस का 90 प्लस के 90 से कैंसिल। ठीक है जी, और बात बनती है हमारी यहाँ पर ये कि हमें यहाँ पर क्या बचेगा, एंगल ROS इक्वल टू माइनस POS प्लस QOS को हम लिख सकते हैं QOS एंगल प्लस
QOS एंगल माइनस एंगल POS, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल ROS इक्वल टू, ये 2 यहाँ से नीचे आ जाएगा घूम के दूसरी तरफ जाके, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS, हेंस प्रूव, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। हमने यही प्रूव करना था, एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये 5th क्वेश्चन पूरा होता है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64। फिगर दी हुई नहीं है, बनानी पड़ेगी हमें। तो हम सबसे पहले एंगल XYZ 64 डिग्री का बना देंगे एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। फिर XY को जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे पॉइंट P तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, इतनी हमने बना ली है। इफ रे YQ, अगर एक रे YQ एंगल बाइसेक्ट कर रही है एंगल ZYP को, यानी कि ZYP एंगल को, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है YQ। अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। फाइंड XYQ, हमें निकालना है XYQ, ये वाला एंगल, एंड रिफ्लेक्स QYP। और रिफ्लेक्स QYP का मतलब ये QYP नहीं, रिफ्लेक्स QYP जो बाहर से निकलेगा ऐसे, ये बचा हुआ यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कर लेंगे कि लेट एंगल लेट एंगल ZYQ एंड एंगल QYP बी A। अगर हम इनको A ले लेते हैं तो ये दोनों A हो जाएंगे। अगर इन दोनों को A ले लिया हमने, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है ना, क्योंकि बाइसेक्ट है ना, बाइसेक्ट की वजह से मतलब ये हो गया कि XYQ इक्वल टू PYQ, ZYQ इक्वल टू PYQ, ZYQ इक्वल टू PYQ। तो हम उसको A मान लेते हैं। अगर A मान लेंगे इक्वल करके तो ये दोनों A लिख सकते हैं। अब ऑन लाइन XP जो है वो एक लाइन है, उसके ऊपर कौन कौन से 3 एंगल बन रहे हैं, XYZ, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ, एंगल ZYQ प्लस एंगल PYQ, एंगल PYQ इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से, ठीक है। ये 180 डिग्री आ गया। अब XYZ हमें 64 दिया हुआ है प्लस ZYQ, और ये दोनों इक्वल थे बाइसेक्टर की वजह से, YQ बाइसेक्टर की वजह से, तो इनको हमने A मान लिया, तो ये दोनों A हो गए। तो A प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री। 2A, ये जोड़ के 2A हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस इधर से कर देंगे 64 ट्रांसपोज। 2A इक्वल टू ये आ जाएगा जी 116 डिग्री, और A इक्वल टू 116/2 का मतलब हो गया जी ये 58 डिग्री। तो A की वैल्यू निकल कर आ गई 58 डिग्री, यानी कि ये भी 58 और ये भी 58 डिग्री, ठीक है। और ये 64 था ही, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा आ गया 58 ZYQ, ठीक है। अब हमें निकालना है एंगल XYQ का मतलब ये पूरा एंगल यहाँ से लेके और यहाँ तक का एंगल, जिसमें से एक 64 है और एक 58 है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल XYQ इक्वल टू किसके इक्वल है, ये XYZ, ठीक है, एंड ZYQ प्लस ZYQ, ठीक है। XYQ जो है वो इन दोनों को मिला के बना है, तो हमने उनको प्लस कर दिया। एंगल XYQ इक्वल टू XYZ की 64 गिवन है, प्लस ZYQ की निकाली है 58। तो एंगल XYQ इक्वल टू हमारा हो गया ये आपका 8 4 12 6 4 6 5 11 एंड 1 12 122 डिग्री। तो सबसे पहला जो हमारा आंसर आया XYQ का वो आया 122, ठीक है ना, 122 डिग्री, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब निकालना दूसरा हमने एंड रिफ्लेक्स QYP। रिफ्लेक्स QYP का मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एंगल, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का, इस
क्यू वाई पी को छोड़ के, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे कि रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इक्वल टू कंप्लीट एंगल 360 होता है, 360 डिग्री माइनस ये वाला क्यू वाई पी 58 डिग्री। तो हमारा आ गया ये 302 डिग्री आंसर। तो ये आ गया रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, हमारा आ गया रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इक्वल टू 302 डिग्री। तो ये तो हो गया ये 302 डिग्री आपका, है ना, और ये हो गया आपका 122 डिग्री, और यही दो चीजें आपने निकालनी थी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।